सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है। एसडी दोस्तों, तो क्या देश के गृह मंत्री चाणक्य अमित शाह की एक गलत चाल ने पूरी मोदी सरकार को उलझाकर फंसाकर रख दिया है? और इसी बीच एनएसए अजीत डोभाल की एक कथित खुफिया रिपोर्ट और बयानों से दिल्ली के सत्ता के गलियारों में कैसे हड़कंप मच गया? आखिर जो कुछ हो रहा है इस सरकार में अमित शाह ने क्यों अजीत डोभाल पर डाल दिया? और अजीत डोभाल ने इस बीच कौन सी खुफिया रिपोर्ट कथित तौर पर जो सामने आई उसमें दिल्ली की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है? तो एक तरफ दोस्तों सीजेपी ने मोदी सरकार को गिराने का भी सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भरे सदन में अपने गृह मंत्री को बचाने के लिए भाजपाई मंत्रियों ने सफेद झूठ बोला। उधर बीजेपी के जिस चाणक्य की नीति का ढोल पीटा जाता था, आज उसी नीति की वजह से पूरी सरकार कटघरे में है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। शाह साहब चौतरफा घिर चुके हैं। सरकार का क्या होगा? क्या अब अमित शाह का इस्तीफा, और अमित शाह का इस्तीफा तो सरकार के ऊपर असर? बताते हैं सब कुछ बड़े विस्तार से आपको। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, जंतर मंतर की आग जनजी से होते हुए जनरेशन अल्फा तक पहुंच चुकी है। देश का युवा जाग चुका है। अपनी मांगों को कैसे मनवाना है यह बताने दिखाने की जरूरत नहीं है। बिहार से लेकर असम, इसके राजस्थान और अब झारखंड में लगातार छात्र मोर्चा खोले हुए हैं सरकार के खिलाफ। और इस बीच दिल्ली में क्या चल रहा है? दोस्तों, रविवार का दिन राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आप कहेंगे अरे रविवार को क्या हैपनिंग होगी? आपको पता होगा 2 हफ्ते हो चुके हैं मॉनसून सत्र चलते हुए, लेकिन अभी तक देश के गृह मंत्री सदन में दिखाई नहीं दिए। छात्रों पे गोलियां चली, पैलेट गन चलाए गए, आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां चलाई गई, AK-47 चलाया गया। तो अब कल से जो सेशन चलेगा तो उसका हाल क्या होगा? अब ये नहीं आएंगे तो नेता विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष क्या करेगा? दोस्तों, क्या अमित शाह का इस्तीफा होने वाला है? और अगर हुआ तो मोदी सरकार क्या गिर जाएगी? खबर देखिए, एक तरफ अजीत डोभाल ने खतरे का अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सदन में भाजपाई मंत्री झूठ बोलकर कैसे अमित शाह की कुर्सी को फंसा दे रहे हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे बीजेपी के कथित चाणक्य ने कॉकरोच जनता पार्टी को सबक सिखाने के चक्कर में बड़ी चूक कर दी है। खुद उलझ और फंस गए। ये अपडेट खबर देखिए, अपडेटेड खबर। अभिजीत दीपके ने डायरेक्ट मोदी सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है। हम प्रधान के इस्तीफे से संतुष्ट नहीं हैं, हम सरकार बदलने की भी ताकत रखते हैं, तख्ता पलट। फिलहाल आखिरकार वही हुआ दोस्तों जिसका डर था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा कि अब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, ऐसे हालातों में अगर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों पर FIR करेंगे, उन पर लीगल एक्शन लेंगे, उनको जेल में डाल देंगे, तो कोई भी अमित शाह को अमित शाह का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी ने कल तक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ भी, और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जोर पकड़ती जा रही है। और तो और अब अभिजीत दीपके की तरफ से तख्ता पलट का भी खुला ऐलान कर दिया गया है। जब से ये बयान सामने आया तब से ऊपर से नीचे तक मोदी सरकार का पूरा सिस्टम हिला हुआ है। मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ कि अजीत डोभाल खुलकर सामने आए हैं। और इससे पहले आपने देखा ना कैसे अमित शाह ने कह दिया कि मोदी सरकार या जो कुछ हो रहा है वो अजीत डोभाल NSA वो जानते हैं, उन्हीं के कहने पे जो कुछ हो। तो अभी तक तो माना जा रहा था जो कुछ बीजेपी में हो रहा है चाणक्य अमित शाह कर रहे हैं, पत्ता भी हिलता है बीजेपी का। छोटे से छोटा फैसला हो, बड़े से बड़ा फैसला हो, अमित शाह जो कहते हैं वो होता है। आज वही अमित शाह ये क्यों कह रहे हैं कि जो कुछ होता है इस सरकार में NSA अजीत डोभाल जानते हैं? बात पच नहीं पा रही है। और अब तो अजीत डोभाल खुलकर सामने आए हैं, युवाओं को धमकी देना भी शुरू कर दिया है।
देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NS अजीत डोभाल का कहना है कि आजादी का मतलब यह नहीं कि जो मन में आएगा वो करेंगे। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह दोनों मौजूद थे और वहां पर अजीत डोभाल की तरफ से पहले तो युवाओं को चेतावनी दी गई, उसके बाद कहा गया कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। यह बात पॉइंट टू बी नोटेड। अब सवाल खड़ा होता है, अगर आंतरिक सुरक्षा को खतरा है तो देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री तो रीलबाजी में बिजी हैं, सदन क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सवाल तो चर्चा में है। तो दोस्तों, इशारों में अजीत डोभाल ने यह साफ कर दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाली है। ठीक 2-3 दिन पहले पीएम मोदी ने अजीत डोभाल के साथ अचानक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पीएमओ, जिससे पीएमओ तक हड़कंप मचा। और यहां कोई बाहरी खतरा नहीं, आंतरिक खतरा बता रहे हैं। और यह खतरा नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को है। मोदी सरकार 12 सालों में पहली बार झुकने के लिए मजबूर हो चुकी है। याद कीजिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, ये यूपीए थोड़ी ना है, ये एनडीए है और एनडीए में इस्तीफा नहीं होता। सर राजनाथ सिंह बताइए, इस्तीफा नहीं होता क्यों हुआ? 1 महीने तक उन छात्रों को आतंकवादी पार्ट 2 कहने वाले आज क्यों उनके आगे झुके? सवाल बड़े हैं, महत्वपूर्ण है। जवाब अकाउंटेबिलिटी ना लेने वाली सरकार से क्या कीजिएगा? दोस्तों, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने बदला लेने के लिए वादा खिलाफी की, तो दूसरी तरफ पूरा खेल उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अब आलम यह कि अमित शाह सदन की कार्रवाई में जाने की हिम्मत तक जुटा नहीं पा रहे हैं कि भाई सदन में जा सकें। उन्हें डिफेंड करने के लिए मंत्रियों की फौज उतारी गई। भाजपाई मंत्री ने तो अमित शाह को बचाने के लिए भरे सदन में, साहब लोग कह रहे हैं कथित तौर पर झूठ बोला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कहा सदन में? गोली चलाने या पैलेट गन चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, बल्कि मजिस्ट्रेट देता है, जिला अधिकारी देता है, पुलिस अधीक्षक देता है, उच्च अधिकारी देते हैं, मंत्री नहीं देता। सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी? आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए, ऐसा नहीं। दोस्तों, लेकिन इस बयान के बाद बवाल और बढ़ गया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमा दिया। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, आपने सब देखा, सबूत किस तरह से दिखाया। कहा कि अमित शाह के आदेश पर ही गोली चली। सदन में भी यही बोला कि भाई अमित शाह के आदेश पे ही गोली चली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, हालांकि जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई कोई मंत्री के कहने पे गोली नहीं चलती है, ये तो अधिकारी तय करता है, ये तो एक तरह से वहां भाई जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक तय करता है। तो फिर अखिलेश यादव ने यहीं पे तो घेरा था, फिर वो कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश का मुलायम सिंह यादव ने दिया था। और वहां तब मंत्री, उस वक्त मंत्री या नेता आदेश देता था, और यहां पर आपका चेहरा मापदंड आपका बदल गया। यहां पे अधिकारी, उच्च अधिकारी कमांड देने लगा। और इन्हीं तमाम चीजों के बीच दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा कि अमित शाह दोषी हैं, उन्हीं के आदेश पर गोली चली। और अगर उन्हें नहीं पता, यानी अमित शाह को नहीं पता, तो फिर निहत्थे छात्रों पर गोली चल गई, ये अमित शाह को नहीं पता, तो देश का गृह मंत्री अयोग्य है, निकम्मा है। राहुल गांधी तो यही कह रहे थे। सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो दोस्तों, दोनों ही सूरत में अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी ने सोचा था कि राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर बैकफुट पर ढकेल देंगे, लेकिन कांग्रेस ने पलटकर काउंटर प्रिविलेज नोटिस थमा दिया। अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ इधर वो बागी भाई 2/3 बहुमत, उसके ऊपर भी तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी
नोटिस भेज दिया है और 3 मुसलमान वो जो सांसद है ममता वाले वो फिर वापसी का मन बना रहे हैं वो भी दोस्तों खैर जितेंद्र सिंह से सवाल इधर किया गया कि अगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोली चली तो देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है, इसका जवाब भरे सदन में क्यों नहीं देना चाहिए। चौतरफा घिरे अमित शाह की हालत खराब है और सारा ठीक राजी डोभाल पर फोड़ रहे हैं। दोस्तों यही कहा जब बात अमित शाह के ऊपर आई तो सारा अब आप लब्बुल आप तक पहुंची, ओवरऑल यहीं तक पहुंचाना था आपको कि जो कुछ हो रहा है अब सारा कुछ कौन कर रहा है, अजीत डोभाल कर रहे हैं, ये अमित शाह कह रहे हैं। कल तक जो होता था आप यही तो दोहरा मापदंड आपको बताना दिखाना सिखाना है। अमित शाह की चूक के चलते पूरी भारतीय जनता पार्टी खतरे में पड़ गई है। गृह मंत्री सदन से गायब है, लेकिन कब तक गायब रहेंगे सवाल यह भी है। और 3 अगस्त से होने वाला मॉनसून सत्र या आखिरी हफ्ता हंगामेदार देखने को मिल सकता है। अगर गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए तो राहुल गांधी टीम और विपक्ष क्या करने जा रहा है देखना दिलचस्प होगा। खबर पे आपकी जो भी राय हो ओवरऑल दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।